तारीख के बाद कांग्रेस में काफी हलचल बढ़ गई है और ये हलचल कांग्रेस के लिए कितनी अच्छी कितनी बुरी है ये तो कांग्रेस ही बताए। लेकिन कहीं ना कहीं वो हार के बाद जो अफरा तफरी और खींचातानी है कांग्रेस में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और इसी के साथ काफी फेरबदल भी किए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा फेरबदल ये हुआ है कि अब सचिन पायलट को प्रभारी बना दिया गया है छत्तीसगढ़ का, कुमारी शैलजा की एग्जिट करके। अब इसी के पीछे का गणित हम समझने की कोशिश करेंगे और वो गणित समझाने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पंडित जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। हम आपसे गुजारिश करेंगे सर यहां पर जरा आप आए हमारी फ्रेम में। और नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है, मैं आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। हम हर बार एक विश्लेषण लेकर आते हैं और इस बार का सबसे बड़ा विश्लेषण यही है कि कांग्रेस करना क्या चाह रही है, क्या बदलाव अब आ सकता है सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ आने पर। सर, ये गणित को समझाने में आप हमारी मदद करें और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही सादे लैंग्वेज में इसे एक लेमैन्स लैंग्वेज में आप इसे ब्रेक डाउन करें कि क्यों सचिन पायलट को राजस्थान से एग्जिट करा के अब छत्तीसगढ़ लाया गया है, क्या मंशा है, क्या इससे बदलाव आ सकता है। तो पहला सवाल, क्या मंशा है इसके पीछे, क्या गणित है। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों पर भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और वो अपनी गति को बनाए रखना चाहती है। इसी गति में उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ अच्छे साबित हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे शैलजा को लाना, शैलजा हरियाणा की नेत्री रही हैं जिनका छत्तीसगढ़ से कोई बहुत लेना देना नहीं था। अब ये निर्णय एकदम उनको भारी पड़ा और शैलजा जी उनको कोई वो प्रतिफल नहीं दे पाई, अर्थात कोई ऐसा फैसला नहीं करा पाई जो कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होता। अब इसके बाद वो कांग्रेस क्या करती, पराजय में बहुत दिक्कतें होती है। पराजय में पहला नैराश्य होता है, फिर बदलाहट की गूंज होती है, फिर बदलाहट की तैयारी होती है, हड़बड़ी होती है। वो सब कांग्रेस कर रही है, उनको करना भी चाहिए। सचिन का जहां तक ताल्लुक है तो सचिन वाला मसला और अशोक गहलोत का मसला राजस्थान में कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि टोंक लीजिए या दौसा लीजिए या अलवर लीजिए, इन तीनों सीटों पर गुर्जरों के वोट 25 सीटों पर कांग्रेस को नहीं मिले। अब ये समझ लीजिए, 25 सीटों पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलना एक बड़ी गंभीर बात है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। विवाद जितना बढ़ा उसने कांग्रेस की जो असफलता दी, गहलोत जी के तमाम बड़बोलेपन के बावजूद कांग्रेस वो सब हासिल नहीं कर पाई, जो कि लगभग अंतिम समय तक तो बिल्कुल ही तय हो गया था कि उसको नहीं मिलेंगे। अब सचिन को वो कहाँ एडजस्ट करें, तो प्रियंका जी की तरफदारी की वजह से ये सचिन थोड़ा एक्टिव वहां भी रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब वो बेटी हूँ, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब वो कह रही थी, तब उनके साथ जो सबसे ज्यादा समय पर रहा वो सचिन पायलट था। तो सचिन को कोई अधिकार या उत्तराधिकार कुछ मिलना चाहिए, तो पहले वो नेशनल कमेटी में लिए गए और उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया, यह सोचते हुए कि वे एक आंदोलनजीवी मनुष्य हैं और सड़क पर कुछ लोग ले जाते हैं। लेकिन वो स्थिति उनकी सिर्फ राजस्थान में है। भयभीत कांग्रेस इसलिए है कि ये न हो जाए कि सचिन भी पाला लांग कर भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो जाएं, इसलिए उन्हें कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो उन्होंने छत्तीसगढ़ उनको थमा दिया। अब छत्तीसगढ़ में तो ले दे के करने को कुछ है नहीं सिवाय लोकसभा चुनाव के। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को वो फिर से ग्रूम करें, वे खड़ा करें और लड़ने की स्थिति तक पहुंचाएं, ऐसी स्थिति मुझे लगती नहीं कि सचिन जी कुछ ज्यादा कर पाएंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि वो लेग वर्क जो ग्राउंड में जो उनकी तैयारियां होती हैं वो काफी सराहनीय होती हैं और राजस्थान में पिछले चुनावों में भी देखा गया है कि वो जो ग्राउंड वर्क है जो सचिन पायलट करते आए राजस्थान में उसने अपना असर भी छोड़ा है। इसके चलते वो दावेदारी भी कर रहे थे अपनी सीएम पोस्ट पर। आपने कहा कि वो कांग्रेस में एक भय का माहौल है कि अगर इनको कुछ उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा गया या इन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं और वेरी राइटली सो। बहुत सारे समय से ऐसा चल भी रहा था कि वे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चले जाएं। लेकिन आपने उसके साथ ये भी कहा कि वो जितनी भी उनकी लेग वर्क और ग्राउंड वर्क है वो राजस्थान तक ही सीमित होता है, यहां पर शायद ट्रांसलेट ना हो। तो सर, यहां पर अगर ट्रांसलेट नहीं होता तो सचिन पायलट की भूमिका यहां पर एक प्रभारी होने के नाते, जैसे कि आपने कहा, लोकसभा में उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं मालूम होती। और इनफैक्ट आपको लग रहा है सर इस बार, पिछले बार क्योंकि पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी लेकिन उसके बावजूद 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें आ गई थी बीजेपी के पाले में। इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कोशिश करेगी कि 11 की 11 सीटें आ जाएं। तो आपको लगता है सचिन पायलट की भूमिका ऐसे में कितनी रह जाएगी?
नहीं, भूमिका तो उनकी ये होगी कि वो कांग्रेस को तैयार करें। वो उस कुश्ती के मैदान में वो अपने वो पहलवान तैयार भी करें। लेकिन वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना मुझे छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं लगती कि न तो वो छत्तीसगढ़ की परंपरा से, न राजनीतिक त्वरा से, न राजनीतिक एक्सेलरेशन से कोई बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। तो वो यहाँ क्या कर पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। संभव है वो कुछ कर पाए। वैसे वो बुनियादी रूप से जमीनी लड़का है, बहुत अच्छा काम भी करता है और उसके पास अपने लोग हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके साथ कौन है ये मुझे नहीं पता, और कितने लोग उनका साथ दे पाएंगे वो भी मैं उस बारे में बहुत आशंकित हूँ। सर, कांग्रेस को किस चीज के बारे में बहुत ध्यान में अब चीजों को रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके जो पिछले डिसीजंस थे वो जाहिर सी बात है गलत निकले। 35 सीटों पे सिमट के रह गई है कांग्रेस, और लेकिन कहीं ना कहीं वोट शेयर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि लोकसभा में, क्योंकि वो वोट शेयर के भरोसे बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज को इधर उधर कर रहे हैं कि भाई असेंबली में तो अच्छे लड़ गए हम, 41% का वोट शेयर रहा, लेकिन इस बार भी वो लोकसभा में कहीं ट्रांसलेट होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट उस वे में जरा से भी, मतलब कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई, और अगर नहीं अपनाई है तो कांग्रेस क्या रेक्टिफाई कर सकती है? वो सारे लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हमें देखते हैं, ये क्या एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस को अभी मदद कर सकती है ऐसी सिचुएशन? कांग्रेस को मदद कर सकती है सिर्फ कांग्रेस का कांग्रेसवाद, गांधीवाद। कांग्रेस जिस जमीन से खड़ी हुई है, कांग्रेस का अंबेडकरवाद, जिस सबको कांग्रेस छोड़ चुकी है। अब कांग्रेस गहलोतवाद, भूपेश बघेलवाद, इन सारे वादों में लगी हुई है। इन वादों से मुक्ति अगर कांग्रेस अपनी जमीन पर खड़ी होकर बात करना शुरू करे तो संभव है वो एक चुनौती बन सकती है, जो कि वो बिल्कुल नहीं करती। वो जो क्षेत्रीय क्षत्रपों को आगे बढ़ाने की जो उसकी मंशा है या मजबूरी है या जो कुछ भी है, उससे तो कांग्रेस को कभी कोई लाभ होने की कोई संभावना नहीं, न इस चुनाव में न अगले चुनाव में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को फिर से जमीन से जुड़ने की जरूरत है? नहीं, एकदम आत्यंतिक रूप से, बहुत जबरदस्त तरीके से। जब तक वो अपने इज्म को, यानी कांग्रेसिज्म को ठीक से समझेगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जब तक कांग्रेस अपनी उस जमीन से नहीं जुड़ेगी जिस पर कांग्रेस खड़ी है। तो कौन सी थी वो जमीन, कौन क्या है कांग्रेस? वो दलितवाद, वो गांधीवाद, वो धर्मनिरपेक्षता। आपने धर्मनिरपेक्षता को इतना बोथरा कर दिया कि वो हिंदू विरोधी लगने लगा, जो कि पंथ निरपेक्षता था। और पंथ निरपेक्ष तो हिंदुइज्म है, तो आप हिंदुइज्म की काट इस तरह नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर वो दलित आपको छोड़कर चले गए, वो मुस्लिम आपको छोड़कर चले गए, वे तमाम लोग जो जिन्हें आप ओबीसी आज कह रहे हैं वे सब आपके वोटर थे। वे क्यों चले गए? कभी इसकी मीमांसा करते हैं? केवल ये मीमांसा करते हैं कि हम यहाँ क्यों हार गए, उसने वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया इसलिए हार गए, टैक्टिकल वोटिंग के जरिए हार गए। नहीं, आप अपने इज्म को, अपनी जमीन को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव हार रही है। तो कांग्रेस को वापस अपना जमीन ढूंढने की जरूरत है और उस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज छत्तीसगढ़ राउंड अप में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ा संदेश था जो प्रदीप पंडित जी दे गए आज सारे उन कांग्रेस सपोर्टर्स के लिए जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, कि अब कांग्रेस को अपनी जमीन से जुड़ने की जरूरत है, वापस अपने उन्हीं मूलभूत वैल्यूज और इथॉस से जुड़ने की जरूरत है जिनसे कांग्रेस की पार्टी बड़ी हुई और इस पूरे देश को 50 सालों तक चलाया। और कहीं ना कहीं वो जो जमीन है वो छूटने की वजह से अब कांग्रेस की स्थिति ये सिर्फ ना छत्तीसगढ़ में हुई है बल्कि तीनों राज्यों में हुई, और अब पूरे देश में अगर उन्हें लोकसभा में अच्छी टक्कर देनी है तो अपनी जमीन से जुड़ना अब अनिवार्य होगा उनके लिए। आज के लिए बस इतना ही। लगे रहिए और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक पे, और अपनी फीडबैक लगातार हमें राउंड अप में देते रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।